सभी मित्रों का मेरा नमस्कार। मैं क्रांतिकारी वेद कौशिक एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे आज चर्चा करने आया हूं और वो मुद्दा है कि भारत में इतने ज्यादा बलात्कार क्यों हो रहे हैं, क्यों इतना क्राइम बढ़ रहा है। इस तरह के बलात्कार, जो रेप की घटनाएं, जो गैंग रेप हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, इसका क्या इलाज है। ये बहुत सालों से चलता रहा है और हकीकत माने तो इसका कोई जवाब किसी के पास पक्का नहीं है, क्योंकि सरकार के पास इसका जवाब होता तो सरकार इस पर कोई ना कोई कदम उठाती, जनता के पास भी जवाब होता तो जनता कोई ना कोई कदम उठाती। कब तक आप सहोगे? जब जब आपकी बच्ची की, आपकी बहन की, आपकी माँ की इज्जत पर बात आएगी तब तब आप आंदोलन करोगे, लेकिन हर किसी बच्चे के लिए समाज में और किसी आपके पड़ोसी, आपके शहर के अन्य लोग जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए कोई इलाज नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने पर आती है तो लोग जागते हैं दोस्तों। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुझे समझ में आया, इसका एक समाधान मुझे नजर आया, और समाधान से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, समाधान से पहले कारण जानिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि जब भी कोई बलात्कार होता है तो वो बलात्कारी आप और मेरे ही घर के आसपास का व्यक्ति होता है, क्योंकि कोई ऊपर आसमान से नहीं आता। वो दरिंदा हमारे ही शहर में, हमारे ही समाज, हमारे ही गांव के अंदर का रहने वाला है, लेकिन हम उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि इसका इलाज भी बताऊंगा और हो सकता है तो इसका समाधान भी होगा और ये क्राइम रुक भी सकते हैं। मेरी एक सोच है जिस पर आप अगर चाहें तो प्रकाश डाल सकते हैं और ये रुक सकता है, बंद हो सकता है। क्योंकि जो घटना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो शुरुआत करता हूं दोस्तों। जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, ये बलात्कार तो हमें तब पता लगते हैं जब मीडिया में आती है। ये तो हमें जब पता लगता है जब खबरें बन जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे क्राइम, बहुत सारे बलात्कार, बहुत सारा जो सेक्स एब्यूजिंग जो हो रही है, जो छेड़छाड़ हो रही है, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में तो हमको जानकारी नहीं पता, क्योंकि हमें तो वो पता है जो पब्लिश हो जाती है। सच बात यह है कि जो भी बलात्कारी है, मैक्सिमम जितने भी सेक्स हरेसमेंट हो रहा है वो फैमिली मेंबर के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि आपने सुना होगा, बाप ने अपनी बेटी के साथ किया, ससुर ने अपनी बहू के साथ, ऐसी बहुत बार आपने सुना होगा। कई बार टीवी चैनल्स पर भी क्राइम पेट्रोल और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो रियल स्टोरीज बताते हैं। यस, बिल्कुल सही, वो बताते हैं। इसको बोलते हैं कि अपने ही घर के अंदर क्राइम हो रहा है, लेकिन उस क्राइम को कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो क्या होगा, मैं मेरे पापा के बारे में कैसे बता दूं, मैं कैसे बता दूं कि मेरा भाई मेरे साथ गलत हरकत कर रहा है। दोस्तों, यही लोग, सपोज करो, एक उदाहरण देता हूं कि अगर एक भाई अपनी बहन के साथ गलत हरकत कर रहा है तो वो बहन बता नहीं पा रही है उसको। क्यों? क्योंकि किससे बोले? फैमिली में बोलेंगे तो उसको लगेगा कि मेरी इज्जत चली गई। जब फैमिली वाले कोई नहीं बता पाएंगे तो समाज में नहीं बता पाएगी। दोस्तों, 90% से भी ज्यादा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, 90% से भी ज्यादा क्राइम जो बलात्कार का हो रहा है या जो सेक्स अब्यूजिंग हो रही है, जो सेक्स हरेसमेंट हो रहा है, वो सारा का सारा घर से ही शुरू हो रहा है। और मैंने फिर उदाहरण दिया, सपोज करो किसी के भाई ने अगर अपनी बहन के साथ गलत हरकत की, तो वो भाई जिसके दिमाग में ये चीज आ चुकी है, आप सोचिए, जो अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है, वो क्या होगा जब उसकी शादी होगी? जब उसकी शादी होगी तो उसका बेटी भी होगी, और उसकी बेटी होगी तो अपनी बेटी के साथ भी करेगा। और जो अपने घर वालों के साथ कर सकता है, तो सोचिए समाज में वो किसको छोड़ेगा। तो जितने भी आपको अपराधी किस्म के जो लोग मिले, जितने भी ये घटनाएं हुई हैं दोस्तों, ये वही लोग हैं जो 90% कहीं ना कहीं अपने घर में भी किसी के साथ इस तरह का काम करके बैठे होंगे। यानी कि हमें अगर इस क्राइम को खत्म करना है तो हमें अपने बच्चों को शुरू से ही सेक्स की शिक्षा भी देनी पड़ेगी। बच्चों को बताना पड़ेगा कि बेटे ऐसे करते हैं तो ये होता है। अगर कोई भाई आपके साथ गलत हरकत करता है, जब परिवार का कोई भी सदस्य भी करता है, तो आप उसे बताइए, और उसको भी लगना चाहिए कि हाँ, जैसे ही कोई गलत हो तो उसके दिमाग से ये मिटा दीजिए कि बेटा, अगर तूने किसी को बताया तो तेरी बदनामी नहीं होगी, बल्कि हम तुझे शाबाशी देंगे कि तूने हमें इस घटना के बारे में बताया और लोगों के साथ भी गलत होने से उनको बचा लिया। तो ज्यादा से ज्यादा जो क्राइम हो रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं। आज जो भाई है वो कल किसी का बाप भी बनेगा, कल किसी का कोई रिश्तेदार भी बनेगा, कल वो समाज में भी ये हरकतें करेगा। तो अगर हमको क्राइम रोकना है, अगर रेप रोकना है, तो दोस्तों जितने भी बलात्कारी हैं, मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ लिख कर दे सकता हूं, 90% से भी ज्यादा क्राइम घरों के अंदर हो रहा है। और वही जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जो लोग घरों में अपने बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, जो घरों में अपनी बहुओं को नहीं छोड़ रहे हैं, जो घर में अपने बहनों को नहीं छोड़ रहे हैं, वही दूसरे की बहन की क्या इज्जत करेंगे, आप सोच लीजिए। तो दोस्तों,
अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने बच्चों को इन सब के बारे में खुलकर बताना होगा, क्योंकि अब समाज में गंदगी इतनी फैल चुकी है कि अब इस क्राइम को रोकने का इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो जो दरिंदगी लोग कर रहे हैं दूसरों के साथ, दूसरों की बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है, वो दोस्तों निश्चित तौर पर घर पर भी कहीं ना कहीं इस तरह का क्राइम हो रहा है। तो आप अलर्ट हो जाइए, अपने बच्चों को सजग कीजिए और बोलिए बेटा अगर तेरे साथ गलत कोई भी घटना घटती है तो तू बेझिझक होकर हमको बता, हम तेरी बात से हमें कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि हम इस चीज को तुझे शाबाशी देंगे कि तूने हमें ये बात बताई है। और इसी तरह से करते 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 एक दिन देश से क्राइम मिट जाएगा दोस्तों। तो हमें मानना होगा कि निश्चित तौर पर हमारे भी घर में ऐसा हो सकता है, यानी क्योंकि अपराधी कभी बताकर नहीं चलता, अपराधी कभी शक नहीं होने देता। यानी कि अब हमको हर किसी को हर एक एक पल पर नजर रखनी होगी और हमें अपने ही परिवार में ऐसी कोई घटना ना हो जो आगे चलकर देश का कोई बहुत बड़ा क्राइम का रूप ले ले। तो हमें सबको इस तरह का दिमाग लगा के चलना होगा और बच्चियों को बचपन से ही छोटी सी भी गलती अगर कोई कर दे, अगर बच्चे से कोई गलत भी बात बोल दे, बेटी से आपकी बहन से कोई गलत शब्द भी बोल दे, उसके बारे में कोई हंसी मजाक में भी कुछ बोल दे, तो उसको इतना डांटिए, उसको इतना मतलब ऐसा लगना चाहिए कि यार कि ये मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। यानी कि कोई लड़का अगर लड़की के साथ कोई गलत हरकत करता है, आप अगर फ्रेंड सर्कल में बैठे, रिश्तेदार बैठे, कोई भी ऐसा हंसी मजाक मत कीजिए जो किसी बच्ची के अंग पर प्रदर्शित से हो, किसी की ड्रेस से रिलेटेड हो या किसी भी तरह से सेक्सुअल कोई मजाक हो, उस मजाक को आप बड़ा बना दीजिए। छोटे से भी मजाक में आप सामने लोगों को डांटिए। सपोज करोगे अगर मेरा दोस्त किसी लड़की के बारे में रास्ते चलते हंसी मजाक में कुछ कह गया, तो मुझे उसको ऐसा बोल देना चाहिए कि देख तूने जो किया है मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसा दोस्त पसंद नहीं है, मैं साफ सुथरा इंसान हूं, अगर आप ऐसी बातें करते हो तो प्लीज मेरे से दोस्ती तोड़ देना, मुझे ऐसी मजाक पसंद नहीं है। दोस्तों मतलब हर पल पर अगर ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे कि जैसे ही कोई छोटी सी बात भी बोल देगा और उस छोटी सी बात का हम बुरा मानने लग जाएंगे, सामने वाले को डांटने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे करके क्या है इस देश में, इस समाज के अंदर ये गंदगी मिट जाएगी दोस्तों। तो सेक्सुअल हरेसमेंट को, रेप को अगर खत्म करना है, इस दरिंदगी को देश से खत्म करना है, तो हमें अपने ही घरों के अंदर झांकना होगा, क्योंकि किसी ना किसी के घर पर ये गलत कार्य हो रहे हैं और इन्हीं का अंजाम है कि जो घर पर गलत कर सकता है, जो अपने किसी बेटी के साथ गलत कर सकता है, बहन के साथ गलत कर सकता है, अपनी बहू के साथ गलत कर सकता है, वो व्यक्ति समाज में किसी भी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लड़की लड़के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके दिमाग में तो गंदगी फीड हुई पड़ी है। तो सरकार कुछ नहीं करेगी, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, ना योगी जी कुछ करेंगे। दोस्तों करना है जो आपको और मुझे करना होगा। किसी को दोष देने से फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री एक एक जने को देख नहीं सकता, देश की सरकार एक एक जने को देख नहीं सकती। उनके हाथ में तो ये जरूर है कि कानून को कड़ा प्रावधान लाया जाए। दुबई की तरह कानून बना दीजिए कि साला कोई थूक भी जाए तो उसको सजा मिलनी चाहिए बड़ी, कोई लड़की को छेड़ भी जाए तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए, लेकिन उस कानून से पहले ये हरकतें ही ना हो, ये क्राइम ही ना हो। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ करना होगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए। और दोस्तों मान के चलना, अपराधी आपके और मेरे घर में ही बैठा है। आप खुशकिस्मत वाले हो कि शायद आपके घर में ऐसा ना हो रहा हो, मैं भी खुशकिस्मत वाला हूं अगर मेरे घर में ऐसा ना हो रहा हो। लेकिन मान के चलिए, क्योंकि जब क्राइम होता है तो क्राइम करने वाला किसी ना किसी परिवार का तो होता ही है। वो आज आपके परिवार से भी हो सकता है, कल मेरे परिवार से भी हो सकता है। तो हम लोगों को इतनी बड़ी घटनाओं को अगर रोकना है तो दोस्तों हमें अब सजग रहना होगा। हमारी बच्चियों को मजबूत करो, उनको बोल्ड बनाओ, क्योंकि दोस्तों बोल्ड बनाने हमारी मजबूरी। हम ऐसी बातें नहीं करना चाहते लेकिन करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी की इज्जत चली जाए, किसी की पूरी लाइफ खराब हो जाए, इससे बढ़िया है कि हमें इस तरह की बात करके हम थोड़ा बोल्डनेस लेके आए। बच्ची को बोलो कि अगर आपके घर में बेटा कोई ऐसा तो नहीं करता आपके साथ, आपको कोई भी कोई हंसी मजाक में कुछ गलत तो नहीं बोलता, आपको कोई ऐसे तो टच नहीं करता, ये सब चीज़ें हमें करनी होंगी। अभी बहुत कम रूप में हो रहा है, कर रही हैं बहुत सारी एनजीओ वगैरह ये चीज़ कर रही हैं, गुड टच बैड टच के बारे में बता रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में जो हो रहा है उसको निकालिए। सबसे ज़्यादा मैं मदर्स से कहना चाहूँगा, जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, कि अपने बच्चों को पूछिए अलग से, क्योंकि देखो महिला के साथ ज़्यादातर पुरुष ही करेगा, गलत हरकत करेगा। पूछिए कि आपके साथ कोई ऐसा तो नहीं करता, बेटा कोई बात तो नहीं है, बेटा तुम इतने दिन से गुमसुम क्यों हो, तू कल परसों से खाना क्यों नहीं खा रही, तेरे क्या टेंशन है, तेरे मार्क्स अब कम क्यों आ रहे हैं। पहले तो यानी एक एक हरकत पर नजर रखिए दोस्तों। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भले ही लग जाए बरसों, पर एक क्राइम मिट सकता है अगर आप और मैं चाहें तो। इसी के बाद विदा चाहता हूं, वापस आपसे मिलूंगा। मैं चाहता हूं उसको ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाना चाहिए मैसेज। जी हां बिल्कुल, करोड़ों लोगों तक आपका साथ चाहिए। इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।